सन 2003 जदन तालिबान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है तो इलाके च मकामी तालिबान की सरबराही एक 27 साल शख्स मौलवी नेक मोहम्मद करेंदे पे हन। मौलवी नेक मोहम्मद को तालिबान की सरबराही की वजह तो एकदम बहुत ज्यादा शोहरत मिली। मौलवी नेक मोहम्मद हुकूमत के खिलाफ इतने मजबूत साबित है कि मजबूरन हुकूमत को इन्हां दे नाल मुआहिदा करना पिया। लश्करी मुआहिदे के बाद बहुत कम अरसे कीते दुहें तरफों जंग बदी थी ਅਤੇ बाद ये मुआहिदा भी खत्म थी गया। मौलवी नेक मोहम्मद सन 2004 एक मिसाइल हमले च उन वक्त हलाक थी गए जदा वो सैटेलाइट फोन ते कहीं इदारे को इंटरव्यू देने पे हन। मौलवी नेक मोहम्मद ते बारे च ये राय है कि इन्होंने जंग च बहुत फायदा चाहता ਅਤੇ आने वाले तालिबान की ते एक आइडियल भी साबित है। इन्हों के मरण के बाद ये तहरीक मजीद जोर पकड़ गई। जनूबी वजीरिस्तान तो ये जंग निकलते शुमाली वजीरिस्तान तक फैल गई ਅਤੇ ਹੁਣ तक दुहें कबायली इलाके जनूबी ਅਤੇ शुमाली वजीरिस्तान हुकूमत पाकिस्तान की सख्त टारगेट साबित थींदे पैन। शुमाली वजीरिस्तान ऑपरेशन तो पहले जनूबी वजीरिस्तान अब्दुल्ला महसूद भी एक जंगजू रहनुमा के तौर पर उभरे। अब्दुल्ला महसूद भी अफगानिस्तान तालिबान के साथी रह चुके हैं। अफगानिस्तान ते अमरीकी हमले के बाद इन्हों को ग्वांतना मोबे जेल भेजा गया है। ग्वांतना मोबे तो निकलने के बाद ये दोबारा वापस जनूबी वजीरिस्तान आए ਅਤੇ एक फेरी वल मुतहरिक थी गए। इन्हां दे बारे च आख्या वेंदे जो उन्हां नाल 5000 जंगजू साथी हन ਅਤੇ उन्हां ने गोमल प्रोजेक्ट ते काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स को भी अगवा किया है। अब्दुल्ला महसूद 24 जुलाई 2007 को योब बलोचिस्तान एक खुदकुश ब्लास्ट दे हलाक थे ਅਤੇ ये ब्लास्ट भी उन्होंने खुद उंवले किया जदा उन्हां को गिरफ्तार किया वेंदा पिया है। जेड़े वेले मीडिया जनूबी वजीरिस्तान अब्दुल्ला महसूद के हवाले नाल खबर छपदी पई है उन दौरान शुमाली वजीरिस्तान बैतुल्ला महसूद के हवाले नाल भी खबर सामने आंदियां पे हन ਅਤੇ इन इलाके बैतुल्ला महसूद जोर पकड़ेंदे पे हन। शुरू बैतुल्ला महसूद ਅਤੇ अब्दुल्ला महसूद के ताल्लुकात ठीक हन लेकिन बाद ऐसी इतलात भी सामने आवन लगियां कि बैतुल्ला महसूद को शक है कि अब्दुल्ला महसूद डबल एजेंट का काम करेंदा पे ਅਤੇ वो अमरीकी CIA की खिदमात अंजाम देंदा पे। इन वक्त अब्दुल्ला महसूद काफी अरसे तक स्क्रीन तो गायब थी गए ਅਤੇ बैतुल्ला महसूद को तालिबान लीडर तस्लीम कर दिया गया। महसूद फैक्टर पे अगर आप देखें तो बैतुल्ला महसूद का जो सडन राइज टू फेम है और तहरीक तालिबान के जिस तरह से वो एक लीडर बन के उभरे हैं, हमें मेरे ख्याल थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि ये वही बैतुल्ला महसूद है जिसको कि अमरीकी पकड़ के गुंतानामो बे लेके गए थे और गुंतानामो बे के बाद उसे वहाँ से छोड़ा गया और आके वो अपना यहाँ पे बेस इस्टेब्लिश करता है। और जब पाकिस्तानी हुकूमती ज़राए का ये कहना है कि जब कभी उन्होंने अमेरिकन्स को कहा कि जी बैतुल्ला महसूद की प्रेजेंस इस जगह पे है और यहाँ पे आप अटैक लॉन्च करें, अमरीकी हुकाम ने वो अटैक लॉन्च नहीं किए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मौजूदा हुकूमत है वो तो बैतुल्ला महसूद को ब्लेम भी करती है कि ही वॉज बिहाइंड द असैसिनेशन ऑफ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ऑन 27 दिसंबर 2007 में। तो क्या वजह है कि बैतुल्ला महसूद जो कि ओपनली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, सहाफ़ी जाके उससे मिल सकते हैं, आपकी इंटरनेशनल हुकूमतें जो कि उसे एक डिक्लेयर टेररिस्ट कहती हैं, आपकी अपनी हुकूमत उसे पकड़ने में नाकाम रहती है। तो मेरे ख्याल हमें इन सारे जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं इनको भी केटर करना पड़ेगा। जेड़े वेले सिक्योरिटी फोर्सेस शुमाली वजीरिस्तान ऑपरेशन करेंदे पे हन उन वेले तालिबान बाजोड़ एजेंसी को अपना ठिकाना बनाने च मसरूफ हन। बाजोड़ इस सारी कार्रवाई तहरीक तालिबान दे नायब अमीर मौलवी फकीर मोहम्मद दी जेरे निगरानी थींदी पे है। अजीब गाल है कि पाकिस्तान दी सिक्योरिटी फोर्सेस को ई गाल दा इल्म ना है लेकिन अमरीकी हुकाम ई गाल नाल बखूबी बाखबर हन। जो बाजोड़ एजेंसी तालिबान जोर पकड़े दे पेन यो वजह है कि 13 जनवरी 2006 अमरीकी CIA ने दमादोला बाजोड़ ते एक मिसाइल दागया जिंदी वजह तो 18 अफराद हलाक थे। ऐसी इतलात भी अमरीका दे कोल मौजूद हैं जिन्हां दे मुताबिक अलकायदा दे नंबर 2 एमन ज़ाहरी दमादोला आंदे वेंदे रह वेंदन। बाजोड़ एजेंसी दे नाल ए तालिबान मालाकन डिवीजन अते सवात भी फैलन शुरू थी गए अते सवात तहरीके निफाजे शरीयत मोहम्मदी दे बानी अते सरपरस्त मौलवी सूफी मोहम्मद दे दामाद मौलाना फजलुल्लाह इलाके नवे तालिबान लीडर बनते उभरे। 32 साल फजलुल्लाह ने पहले गैर कानूनी FM रेडियो के जरिए अपनी तालीमात शुरू की उन्होंने बच्चों को पोलियो दे कतरे पिलवावन ते पाबंदी ला दी बाद लड़कियां दे स्कूल वंजन को भी हराम करार दिता। सवात की हिस्ट्री देखें, सवात
की इकॉनमी टूरिज़म पे डिपेंड करती थी, और वहाँ के लोग बहुत पीस लविंग हैं, पीसफुल लोग हैं, और वहाँ पे तालीम, लड़कियों को इवन तालीम देने का रुझान बहुत ज़्यादा था। ये मौलाना फजलुल्लाह जो है, ये दामाद है मौलवी सूफ़ी मोहम्मद का, और इनिशियली एक चेयर लिफ्ट ऑपरेटर होता था, और इसमें बताया यह जाता है कि इसकी खुद एक अपनी टांग ख़राब है मौलाना फजलुल्लाह की, और पोलियो का शिकार ये खुद था। मेरे ख्याल से इसकी एक साइकोलॉजिकल अपनी वजह भी ये हो सकती है कि ये पोलियो कैंपेन के यहाँ पे ख़िलाफ़ था। और फिर लड़कियों के स्कूल्स जलाना, ये कहाँ का इस्लाम है कि जनाब आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को टारगेट करें। ये मौलाना फजलुल्लाह के लोग हैं जो कि वहाँ पे सवात में मेरे ख्याल से 100 से 150 से ज़्यादा उन्हें लड़कियों के स्कूल्स वहाँ पे जाके तबाह कर दिए। लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। वहाँ के आप सवात के लोगों से जाके बात करें, वो लोग कहते हैं कि जी कहाँ की इंसानियत है। वो बेचारे तो पिसे हुए हैं, उनको मिलिट्री भी मार रही है, मिलिटेंट्स भी मारे हैं, लेकिन जो ज़्यादा उनको वहाँ पे खौफ व हिरास था कि एक पैरेलल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एक पैरेलल सिस्टम ऑफ जस्टिस, एक पैरेलल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन मिलिटेंट्स ने वहाँ पे इस्टेब्लिश किया हुआ था। और जब ये मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च हुए तो उसके आप नताइज देख रहे हैं कि जगह जगह इन्होंने तबाही का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, खुदकश हमलों का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। और आप हैरान होंगे कि किस तरह के वेपन्स इन लोगों के पास हैं, कि कहाँ से ये लोगों के पास वेपन्स आ रहे हैं, कहाँ से ये फंडिंग आ रही है। तो ये बहुत बड़े सवाल होते हैं जिनका हमें एक मेरे ख्याल से एज ए नेशन जवाब ढूंढना पड़ेगा, और एक कंसर्टेड पॉलिसी, एक यूनिफाइड पॉलिसी के साथ इस जो थ्रेट को है इसको हमें टेक ऑन करना पड़ेगा। इस सारे फेज ऐसी इतलात सामने आईया जनूबी अते शुमाली वजीरिस्तान अलकायदा दे अहम अराकीन भी सवात आवना शुरू थी गन। अगर मुख्तसरन तारीख पे चले जाएं फजलुल्लाह की, तो फजलुल्लाह सूफी मोहम्मद के साथ अफ़गानिस्तान में जब तालिबान पे हमला हुआ था तो वो इकट्ठे गए थे। वापसी पे दोनों पकड़े भी गए थे, दोनों इकट्ठे दी खान जेल में भी थे। वहाँ फिर फजलुल्लाह रिहा हो गए 6-7-8 महीने बाद। फजलुल्लाह ने फिर उसके साथ जो वहाँ रहा है, जेल में रहे थे, उसी को इस्तेमाल करके उन्होंने फिर उनकी जो तहरीक थी, तहरीक शरीयत मोहम्मदी, उसी को यानी अपने एक लीडर तस्वर करना शुरू कर दिया। चूँकि वो बंदा जेल में था खुद, बाकी उनके लोग अंडरग्राउंड चले गए थे, वहाँ वायलेंस हो गई थी। उस वक़्त एक MPA भी मर गया था सवात में ना। उसके बाद फिर ये तशद्दुद का अंसर भी वहाँ पर उसमें आ गया था। इस सारे अरसे तालिबान ने सवात अपना मुतवाजी निज़ाम बहाल रखा अते लोगों को सजाई देवन दा हक भी इस्तेमाल करन लगे। पिशावर तो चंद किलोमीटर के फासले ते नीम कबायली इलाके दर आदम खेल भी तालिबान एक्शन शुरू थी गए अते उत्थां भी ये लोग अपना निज़ाम राइज करन चाहते हैं। दर आदम खेल दे अक्सर लोगों दा जरिया माश गैर कानूनी असलाहा साजी दी सनत अते दूजे गैर कानूनी कारोबार हैं। तालिबान ने इन्हां कारोबारां ते पाबंदी आयद की थी अते इंदे नाल इन्हां दे अताब दा निशाना वो लोग भी बने जो सरकारी नौकरियां करेंदे पे हैं। इन्हां को धमकी दी गई कि अगर वो सरकारी नौकरी न छुड़े सन तो इन्हां लोगों को हुकूमत पाकिस्तान जासूस समझावे सी अते तालिबान कानून जासूस की सजा मौत है। पेशावर नाल मुत्तसिल खैबर एजेंसी भी असलाहा बरदार ग्रुप्स पैदा थे जिन्ना लश्कर इस्लाम, अंसारुल इस्लाम, उलुल अम्र बिल मारूफ शामिल हैं। लेकिन इन्हां ग्रुप्स के खिलाफ हुकूमती ऑपरेशन के बाद इन्होंने ऐलान किया कि उन्हां दा ताल्लुक तालिबान नाल नहीं। ये ग्रुप्स अजनबी इलाके च मौजूद हैं, लेकिन ये अपने तालिबान होने का दावा नहीं करेंदे। कुरम एजेंसी उवें तां फिरका वाराना फसाद थींदे पेन, लेकिन इलाके च आवन वाली इतलात के मुताबिक अफगानिस्तान दे तालिबान उत्थां भी ऑपरेशन करेंदे पेन। आप कुरम एजेंसी की बात कर रहे हैं, वहाँ तो इन्हें फिरका वारियत का बहुत पहले से है कि उन इलाकों में ज़रा अहले तशीह निस्बतन बाज़ सूबा सरहद में अगर है तो डी खान और ये इलाके ज़रा ज़्यादा वो हैं। वो थोड़ा मोड़ा होता रहा है माजी में, जो अगर माजी में मार्शल दे के फिर जो अफगानिस्तान जिहाद का वो देखे तो वो उस असर, लेकिन काफ़ी अर्से तक अमन भी रहा। अब जो ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं तो वहाँ जो सुन्नी है उसकी मदद के लिए फिर अफ़गानिस्तान के तालिबान को भी आप रूल आउट नहीं कर सकते, दीगर इलाकों के तालिबान को भी आप उसकी खारिज इम्कान नहीं कर सकते कि वो वहाँ आते हैं। और ये वो लोग भी वहाँ कहते हैं तो उन लोगों के आने की वजह से उनकी हिमायत में उस वजह से मामलात, क्योंकि कुछ इलाकों में अहले तशीह मुसलमान डोमिनेंट है, कुछ इलाकों में फिर सुन्नी की अक्सरियत है, तो इस वजह से दीगर इलाकों से लोग आकर के दूसरे ग्रुप के खिलाफ लड़ते हैं, तो इस वजह से मामलात वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। सन 2002 तो शुरू थी वाली ई तहरीक ने पाकिस्तान जितनी तेजी नाल अपने कदम जमाए वो हैरान कोन हैं। ई तहरीक दे लोग पाकिस्तान दी 7 कबायली एजेंसियां अते सूबा सरहद दे 24 अक्सर अजला सरगर्म हैं। पाकिस्तान मौजूदा हालात
अते खुद कुछ हमले का जिम्मेदार भी इन तालिबान को गर्दाने आवेंदे।